रागद्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन। निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखम चर। राग और द्वेष मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुख पूर्वक विचर। राग और द्वेष मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर। हरिओम। सुख पूर्वक विचरण करने के लिए इतने सामान्य भाव से ये जो उस स्थिति में है, कैसे सामान्य भाव से कह देते हैं, वाक्य में परिणत कर लेते हैं उनकी स्थितियों। शब्दों में अपने स्थिति को वर्णन करना सबकी बस में नहीं होता, लेकिन जो स्थिति में सचमुच है वो एहसास से उसका जो शब्द निकलता है, वो शब्द मानो जैसे एक एक दवाई। तो ये जो चित्त मन अहंकार और बुद्धि, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए। जब हम योग की परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। तो ये चित्त, ये वृत्ति, ये निरोध, ये मन, इसको जाने बिना हम सुख में विचरण नहीं कर पाएंगे। होता क्या है ये सब? जैसे माँ भगवती, माँ धरित्री एक भूमि है, चित्त भी एक भूमि, सूक्ष्म भूमि। जैसे आप जब भी चलते हो संसार में, थोड़ी भगवती धरित्री की बारे में सोचते हो, इट इज इन योर अनकॉन्शियस माइंड। जब गिरते हो तब जाकर इसको मानते हो कि धरती है। ये जो चित्त भूमि वैसा ही सूक्ष्म भूमि है, जिसमें उसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कभी कभी वो अनकॉन्शियस भी है, आपकी आपकी चेतना में, आपकी सजागता में वो आती नहीं है। तो उसमें क्या भरी पड़ी है? आपकी संस्कारें। संस्कारा एक जन्म का नहीं होता है, आपकी जितने जन्म की जो अनुभूतियां वहां भरी पड़ी होती है। वो एक बहुत सुंदर जगह है, लेकिन सबकॉन्शियस है। और वो पांच, ये जो चित्त भूमि होते हैं, वो पांच प्रकार के हो सकते हैं। भूमि की, जैसे आप गेहूं डालेंगे या धान उगाएंगे, जैसे भूमि होता है, वहां पांच वैरायटी की चित्त होते हैं। 5 स्टेजेस, वैरायटी तो नहीं कह पाएंगे, चित्त तो एक है, लेकिन वो पांच प्रकार के हो सकते हैं। एक चित्त है विक्षिप्त रहता है, मतलब क्षिप्त रहता है, विक्षिप्त तो नहीं, क्षिप्त रहता है। क्षिप्त मतलब स्कैटर्ड माइंड। मन जब, मन क्या है? मन कैसे चित्त से परिणत होता है? मन एक कॉन्शियसनेस से, चित्त सबकॉन्शियसनेस से। तो ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को कॉन्शियस कौन कराता है? आपकी अहंकार। अहंकार क्या करता है ना? वृत्ति को जन्म देता है। वृत्ति क्या है? आपकी, आपके साथ जो बात करते हैं, योर थॉट्स, सबकॉन्शियस थॉट्स। तो चित्त हुआ, वो पांच प्रकार के हैं। और उसी से निकलता है अहंकार के माध्यम से वृत्ति। वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड का एक स्टेज है। फिर उसके आगे कॉन्शियस हो जाता है मन। मन आपका कॉन्शियस स्टेट है। तो ये जो चित्त में जो पांच प्रकार के होते हैं, तो एक हमने बताया क्षिप्त, जो स्कैटर्ड माइंड, मूढ़ डल माइंड, विक्षिप्त
ऑसिलेटिंग माइंड, यहाँ वहां भटकना। फिर एकाग्र चित्त, वन माइंडेड। निरुद्ध, निरुद्ध चित्त हो गया आपका, जो आप कहीं से मतलब किसी से लगता नहीं, इट इज एज, मतलब कोई उसमें कुछ नहीं डाल सकता, कोई संस्कार नहीं रहता। निरुद्ध, निरुद्ध चित्त में आप संस्कार संस्कार की बीज नहीं बो सकते हो। ये जो चार प्रकार की जो चित्त है, वो ये बीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बीज से क्या बनता है? नवृत्ति बनती है। आपकी संस्कार जैसा, आपकी चित्त जैसा, वैसे आपकी सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। तब वो उभर के आते हैं मन और अहंकार में। तो ये जो बात हो रही है, तो आपकी जो संस्कार हैं, जो आज राग द्वेष की बात हो रही है, तो ये राग द्वेष चित्त में आपके संस्कार के माध्यम से उसमें ही वो बीज है। आप अहंकार के माध्यम से इसको वृत्ति बनाओगे। ये जो वृत्ति बनेगा वो मानस की तरफ आएगा, उससे मन बनता है। मन, वृत्ति, चित्त अपने आप में हर वक्त बात करते रहते हैं। तो राग द्वेष जब आप उसमें काम कर देते हो, वो चित्त पर नहीं उसका कोई प्रकोप होता है। आप चित्त की जब सराहना कर लेते हो, उसमें कोई ऐसा बीज ना निकले जिसमें आपका सुख खंडित हो, तब जाकर आप सुख का अनुभव कर सकते हो। इसके लिए आपकी जो ये द्वैत भाव जो संस्कार बन जाती है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जाते जाते हुए भी जिस 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 चीज में हमारा आकर्षण हो जाता है, मनन हो जाता है, वो अपना संस्कार बन जाता है। इस संस्कार के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, सोचते हैं कि संस्कार सिर्फ एक तरफा होता है, उसको हम साफ नहीं कर पा रहे हैं। सब साफ हो जाता है जब आप जान लेते हो। आप कभी भी आपकी पृष्ठभूमि जो चित्त है, उसके ऊपर थोड़ा करके उसे निर्मल चित्त बनाने की कोशिश, इसी से संस्कार सब गायब हो जाता है, साफ हो जाता है। चित्त साफ तो मन साफ, वृत्ति भी आपकी साफ हो जाती है। जो आप कहते हो वो वेद वाणी बन जाता है। ये जो स्थितियों में ये अष्टवक्र जी हो, जनक जी हो, जिस स्थितियों में बात कर रहे हैं, वो चित्त निरोध हो चुके हैं। दे आर फ्री फ्रॉम संस्कार। संस्कार क्या होता है? ऑल डुअल थिंग्स, जिसमें आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये सब चीज संस्कार है। ऑल डुअलिटीज आर इन संस्कार। दे कम एज संस्कार, स्टे विथ यू, टॉक टू यू। फिर वो मन बनता है, मन से फिर आपका अहंकार बनता है, ऐसा चलता रहता है। तो द्वंद द्वैत, इससे अगर हम थोड़ा बहुत काम करते हैं तो संस्कार थोड़ा कम होता है, ताकि हमारा जो मन होता है बिल्कुल साफ होता है, इसमें द्वैत भाव नहीं रहता है। तो जो ऐसे भाव में, ऐसे स्थिति में रहता है, उसको सुख ही सुख प्राप्ति होता है। ये आशीर्वाद होते हैं, लेकिन काम करना पड़ता है, जानना पड़ता है कहाँ से मेरा मन आता है, कहाँ से ये अहंकार निकला, कहाँ से मेरा ये अच्छा बुरा का सोच आया। ये सब चित्त में है, सबकॉन्शियस माइंड। और ये चित्त बनता रहता है, बनता रहता है। जैसे बहुत सारे घरों में आप देखे होंगे, कुछ ना कुछ हमारे जो अग्निहोत्री होत्री ब्राह्मण होते हैं, वो उनके घर में वो अग्नि जलती रहती है। आप चाइनीज घर में जाएंगे, सूप बनता रहता है। वो पंजाबियों के जो होता है, एक दाल बनता रहता है, वो ऐसे अग्नि में उसको चढ़ा के रख के उसको बनाते रहते हैं। वैसे चित्त बनता रहता है। तो आपका चित्त जैसा आपका मन वैसा, आपका अहंकार भी वैसा। देख लीजिए आप कैसे अवस्था में अपने चित्त को रखते हो। और योग का यही माध्यम होता है, चित्त वृत्ति निरोध। कितनी सुंदर और कितनी सांझी और कितनी छोटी सी वाक्य है, लेकिन जीवन भर का उसमें तपस्या लग जाती। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। कोई प्रश्न है? अर्पिता जी,
प्रश्न तो नहीं है, पर आप दोनों ने मिलके इतना कर दिया है कि ये सब समझ में आता है। चित्त में वृत्तियां उठती हैं, कैसे उठती है उसे देखो। पर लग रही है कंजूसी आ रही है, तो विशाल बन जाओ, दे दो सबको, चित्त बांट दो, और चल जाता है। चैतन्य, एक बात हम कहते हैं, चित्त और चैतन्य एक अलग स्थिति है। चित्त है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, जी चैतन्य फुल्ली कॉन्शियस माइंड। जी। तो बहुत समय हम चित्त और चैतन्य में फर्क नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये बोध जो होता है, आत्मबोध, चैतन्य भाव से होता है। और सब चीज आपने, जैसे आपके घर में दूध आता है, आप उसे उबालते हो, उसे पीने लायक करते हो, वैसे जीवन भर चित्त को चैतन्य में बदलना, ये आपकी कारीगरी है, कौशल है। इसको जानना कि मुझे यही तो करना है। जैसे दूध आता है, क्या करना है आप जानते हैं, उसे उबालना है, उससे पीने योग करना है। वैसे हमारे ये मनुष्य जीवन में हम ये जो चित्त को चैतन्य में उसे अनुभव करना है। हम तो चित्त में है, वी आर प्री स्कूल। जब भी हम आते हैं संसार में, हमारे चित्त के द्वारा हमें पता है माँ का स्तन कहाँ है। किसी को, कोई बच्चे को माँ की स्तन की देखिए, आप गाय बछड़ों की देखिए, माँ को स्तन को कैसे ढूंढ लेता है, कैसे ढूंढ सकता है उसको? ऐसे करने से दूध निकलता है, ये चित्त में है, ये संस्कार में है। हम बहुत सारे चीज सीख कर आते हैं, ये सब संस्कार में। जितने योनि में हम प्रवेश करके आए हैं, उसका पूरा पूरा एक्सपीरियंस चित्त में है। कोई नयापन नहीं है। बस जानना है कि चित्त से वृत्ति कैसे होता है। सबकॉन्शियस माइंड से आपका सबकॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस से आपका सबकॉन्शियस थॉट कैसे निकलता है, वही मन को चलाता है। मन ऐसा नहीं है कि वो बादल की तरह होते, हम कह देते हैं, लेकिन उसका पूरा जो कनेक्शन होता है वो चित्त के साथ होता है, और उससे वृत्ति पैदा होती है, और वृत्ति के साथ मन। और वृत्ति को ट्रिगर कौन करता है? अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहंकार क्या होता है? बहुत समय लगता है कि अहंकार क्या होता है। सुख की खोज, शारीरिक सुख की खोज, मानसिक सुख की खोज, इंद्रियों की सुख की खोज, यही अहंकार होता है। इसी से मन चलता है। थैंक यू सो मच। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे जो यहाँ त्योहार रोजा की चल रही है, उसमें दो चीज हम जरूर करते हैं। एक पान खाना पड़ता है, मीठा पान, जिसमें बहुत सारे मिठास रहती है, और बहुत पीठा होते हैं, और सिनेमा भी देखते हैं, डोला झूलते हैं, ये सब होता है। तो कल हमने जो सिनेमा देखी, तो आप जरूर उसे देखना, कृष्ण अवतार पार्ट 1। प्लीज गो एंड सी इट। आप उसे, उसका जो सिनेमेटोग्राफी है, सिर्फ और सिर्फ हॉल में आप देख पाओगे, घर की स्क्रीन में उसका असर शायद आप नहीं। प्लीज गो एंड सी दैट, इट्स अ वंडरफुल एंड वंडरफुल। आपको, मतलब आपको शिहरण हो जाएगी, फिर से प्यार हो जाएगी कृष्ण से। थैंक यू मामा, थैंक प्रभा जी, यू। आज बहुत अच्छा मेरे को समझ में आया, लेकिन मतलब कि जैसे कि चित्त में बताया उन्होंने कि चित्त से ही सब कुछ ही हमारा निकल रहा है, लेकिन ये इतनी गहराई की बातें हैं, समझ में आ रही हैं, लेकिन उसको कैसे, संस्कारों को हम हटा सकते हैं, मतलब
कुछ मतलब बहुत समझ में तो आया सब कुछ, लेकिन अभी उसको कैसे अप्लाई मैं करूं ये मेरे समझ में नहीं। मतलब मैं सीखना चाहती हूँ, मेरे मन में बड़ी एंजाइटी है इस वक्त कि मैं इसको कर तुम पाऊं। तुम नहीं कर पाओगे। तुम कर्ता बन जाते हो ना, बोझा लगता है ट्रेन में जैसा, सर पे उठा के रहो तो मैं कैसे करूं। अच्छा। ये अनंत अनादि है। अज्ञान भी, वो चित्त जो है वो अनंत अनादि है, उसमें जो संस्कार है वो भी अनंत अनंत अनादि है।